सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो चुका है, लेकिन तुम जाग रहे हो, बिस्तर पर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी में बैठे हुए। फोन तुम्हारे हाथ में है, स्क्रीन बार बार रिफ्रेश कर रहे हो और हर बार वही दिख रहा है, लाल रंग, गिरते हुए नंबर्स। तुम्हारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे नीचे जाता हुआ और तुम्हारे अंदर कुछ टूटता हुआ। दिल तेज धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनविजिबल खतरा पास आ रहा हो। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे अभी सेल कर देना चाहिए? तुम्हारी उंगली स्क्रीन पर हवर कर रही है, बस एक टैप और सब खत्म। पेन खत्म, डर खत्म, अनसर्टनिटी खत्म। लेकिन क्या सच में खत्म होगा? यहीं से कहानी शुरू होती है। 2 लड़के थे, दोनों 27 साल के, दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों की सैलरी लगभग सेम थी, $58,000 सालाना। दोनों की जिंदगी भी लगभग सेम थी, सुबह उठना, काम पर जाना, महीने के आखिर में थोड़ा पैसा बचाना और फिर वही रूटीन रिपीट करना। दोनों कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं थे, बस नॉर्मल लोग थे, जैसे तुम, जैसे मैं। और एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि अब इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर के लिए, फ्रीडम के लिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से $5,000 बचाए थे, सैक्रिफाइसेस किए थे, छोटी छोटी चीजें छोड़ी थी, दोस्तों के साथ आउटिंग्स कम की थी और फाइनली उन्होंने मार्च 2009 में ब्रोकरेज अकाउंट खोला। सेम वीक, सेम टाइम, सेम एक्साइटमेंट। लेकिन जिस मोमेंट उन्होंने इन्वेस्ट किया वही मोमेंट था जब दुनिया टूट रही थी। स्टॉक मार्केट 57% क्रैश हो चुका था। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही वर्ड था, क्राइसिस। बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, लोग अपनी जॉब्स खो रहे थे, एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि शायद ये सिस्टम ही सरवाइव नहीं करेगा। और इमेजिन करो उस मोमेंट को जब तुमने अपनी पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट की हो और अगले ही दिन वो गिरने लगे, फिर और गिरे, फिर और। तुम्हें हर दिन लॉस दिखे, हर दिन नेगेटिव नंबर्स, हर दिन फियर। पहला लड़का ये सब देखता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद से कहता है, ये सही नहीं लग रहा, मैं अपना पैसा खो दूंगा। और वो क्या करता है? वो सेल कर देता है, सब कुछ कैश में चला जाता है और खुद को कन्विंस करता है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सेफ खेल रहा हूँ, जब मार्केट स्टेबल होगा तब वापस इन्वेस्ट करूंगा। उस मोमेंट पर उसे रिलीफ मिलता है, एक इंस्टेंट शांति, जैसे किसी ने प्रेशर हटा दिया हो। लेकिन ये टेम्पररी था। दूसरी तरफ दूसरा लड़का, वो भी उतना ही डरा हुआ था, उसका भी दिल उतना ही तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता मार्केट क्या करेगा, लेकिन मैं हर महीने इन्वेस्ट करता रहूंगा। और उसने एग्जैक्टली वही किया, हर महीने $500, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे। और जब मार्केट और गिरा, उसने इन्वेस्ट करना नहीं रोका, उसने और इन्वेस्ट किया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2020, 11 साल बाद। पहला लड़का जो सेफ खेल रहा था, जिसने कैश चुना था, उसके पास है लगभग $18,000। और दूसरा लड़का जिसने डर के बावजूद इन्वेस्ट किया, उसके पास है $2,10,000 से ज्यादा। दोनों सेम थे, सेम इनकम, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम नॉलेज। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का था। एक ने फियर को कंट्रोल करने दिया, दूसरे ने डिसिप्लिन को। और सबसे शॉकिंग बात क्या है? उस टाइम जो डिसीजन सेफ लग रहा था वही सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक निकला, और जो डिसीजन रिस्की लग रहा था वही वेल्थ बना गया। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ 2009 की कहानी नहीं है, ये अभी की कहानी है, आज की। अभी न्यूज खोलो, वॉर, ऑयल प्राइसेस स्पाइक, मार्केट गिर रहा है, फियर इंडेक्स एक्सट्रीम, हर तरफ पैनिक, हर जगह अनसर्टेनिटी। और तुम्हारा दिमाग वही कह रहा है जो उस पहले लड़के का दिमाग कह रहा था, रुक जाओ, सेल कर दो, वेट करो। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? जब भी दुनिया को लगा कि अब सब खत्म है, वहीं से रिकवरी शुरू हुई। 2009 में क्रैश के बाद अमेज़न 120 गुना गया, माइक्रोसॉफ्ट 25 गुना, एप्पल 90 गुना। और ये कंपनीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ये कोई लॉटरी नहीं थी, ये डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, फियर के अगेंस्ट एक्शन लेना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ऐसा करने नहीं देता। साइंस कहती है कि लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब मार्केट गिरता है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, यहां से निकल जाओ। लेकिन वही इंस्टिंक्ट लॉन्ग टर्म में तुम्हें पीछे छोड़ देती है। डेटा कहता है कि एवरेज मार्केट 10% रिटर्न देता है, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर सिर्फ 3 से 4% कमाता है। क्यों? क्योंकि वो गलत टाइम पर सेल करता है और सही टाइम पर बाय नहीं करता। JP मॉर्गन के डेटा के अनुसार अगर तुम $10,000 इन्वेस्ट करते हो और 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो, तो वो $64,000 बन सकता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ 10 बेस्ट डेज मिस कर देते हो, तो वो हाफ से भी कम रह जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, 76% बेस्ट डेज आते हैं जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, यानी जब तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वहीं सबसे ज्यादा पैसा बनता है। अब सोचो, अगर तुम उस टाइम मार्केट से बाहर हो
तो तुम वो डेज मिस कर देते हो और फिर कभी रिकवर नहीं कर पाते। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, सेल कर दो, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी मिलेगा। दूसरा, होल्ड करो, सेफ है लेकिन एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा, इन्वेस्ट करते रहो, मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही वेल्थ बनाता है, क्योंकि जब मार्केट 30% गिरता है तो तुम्हें 43% ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। 40% गिरता है तो 67% ज्यादा। मतलब ये लॉस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट है। लेकिन ये डिस्काउंट कंफर्टेबल नहीं लगता, ये सेल नहीं लगता, ये डिजास्टर लगता है। और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। अब फिर वही सीन इमेजिन करो, रात के 2 बजे, फोन हाथ में, स्क्रीन लाल, दिल कह रहा है सेल कर दे, लेकिन इस बार तुम रुकते हो, गहरी सांस लेते हो और खुद से कहते हो मैं अलग हूँ, मैं डेटा फॉलो करूंगा, मैं डर के हिसाब से नहीं, डिसिप्लिन के हिसाब से डिसीजन लूंगा। क्योंकि 10 साल बाद तुम ये नहीं पूछना चाहते काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। तुम वो बनना चाहते हो जो आज अनकंफर्टेबल डिसीजन लेता है और कल कंफर्टेबल लाइफ जीता है। क्योंकि सच यही है, वेल्थ नॉलेज से नहीं बनती, वेल्थ बनती है जब तुम सही जानते हो और फिर भी एक्शन लेते हो। जब तुम्हारा दिल मना कर रहा होता है, जब दुनिया कह रही होती है रुक जाओ, और तुम कहते हो नहीं, मैं चलता रहूंगा। यही डिफरेंस है, यही गेम है, और यही वो मोमेंट है जो तुम्हारी अगली 10 साल की लाइफ डिसाइड करेगा। विंडो खुली है, अपॉर्चुनिटी सामने है, अब फैसला तुम्हारा है।